गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है ये हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। आज चैप्टर नंबर 2 में क्लासेस नंबर अपनी 3 है, लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले की क्लास में बच्चों हमने आपको प्रेशर कैसे मेजरमेंट किया जाता है, कौन कौन से प्रेशर होते हैं, जैसे एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, इन सब के बारे में काफी हद तक समझा दिया था। साथ ही साथ आपको हमने एक इस फार्मूले से आपका परिचय कराया था जो कि P बराबर रो जी एच होता है। इसमें बच्चों हमने बताया था रो क्या है, जो तरल है उसका घनत्व है, जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण है और h का मान क्या है, h क्या है, ऊंचाई। बच्चों कभी-कभी हमसे न्यूमेरिकल में बोलता है कि हमारे पास प्रेशर कितना है, तो दाब शीर्ष के बारे में कभी थ्योरी में एक नंबर को लिखने को डिफिनीशन आती है। तो दाब शीर्ष क्या होता है बच्चों कि जो ये हमारा क्या है, रोजी हमने क्या बताया था बच्चों, आपेक्षिक भार बताया था। एकांक आपेक्षिक भार पर लगने वाले दबाव बल को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं बच्चों, दाब शीर्ष कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, P बराबर रो जी एच। बच्चों हमारा जो पहला टाइप में हम देखें तो एक न्यूमेरिकल था, हमने आपको बताया था कि प्रेशर मेजरमेंट से संबंधित न्यूमेरिकल आता है पेपर में। तो जैसा कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि कोई हमारा अगर तरल है उस पर वायुमंडलीय दाब का मान 101 किलो पास्कल है, 101 किलो पास्कल है, तथा परम दाब का यानी एब्सोल्यूट प्रेशर की हमें गणना करनी है, जबकि हमारे पास गेज प्रेशर का मान दिया हुआ है तथा निर्वात दाब का मान दिया हुआ है। बच्चों हमने आपको फार्मूले में पहले भी बताया था कि जो P एब्सोल्यूट प्रेशर होता है हमारा, P एब्सोल्यूट यानी एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था बच्चों, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है प्लस हमारा क्या होता है, P गेज होता है। इतनी बात हमने बताई थी बच्चों, है ना। हमने ये भी बताया था कि एक पॉजिटिव गेज प्रेशर होता है और दूसरा निगेटिव गेज प्रेशर होता है। जो निगेटिव गेज प्रेशर होता है उसी को क्या कहते हैं बच्चों, वैक्यूम प्रेशर यानी निर्वात दाब कहा जाता है। अब हम बात करें कि वायुमंडलीय दाब का मान हमारा बच्चों कितना दिया हुआ है, 101 किलो पास्कल दिया हुआ है। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसका मान कितना दिया है बच्चों, 101 किलो पास्कल दिया है। और हमारे पास P गेज यानी गेज प्रेशर का मान कितना दिया है बच्चों, 700 किलो पास्कल। अब हम यहां से P एब्सोल्यूट यानी परम दाब की अगर हम गणना करना चाहें बच्चों तो क्या होगा, P एब्सोल्यूट बराबर हम P एटमॉस्फेरिक यानी 101 को लिखेंगे प्लस गेज प्रेशर का मान लिखेंगे 700, तो हमारा यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, 8081 यानी किलो पास्कल आ जाएगा। यानी हमारे पास परम दाब का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 101 किलो पास्कल। बात करें हम जो इसमें दूसरा दिया है निर्वात दाब, तो हमने बताया था बच्चों कि परम दाब बराबर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब होता है माइनस निर्वात दाब होता है। इतनी बात बताइए बच्चों आपको, है ना। तो वायुमंडलीय दाब कितना है, 101 और निर्वात दाब का मान कितना दिया है, 75, है ना। अब यहाँ से हम परम दाब की गणना अगर करना चाहें तो हम 101 में से अगर 75 घटाते हैं तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, 5 और 9 में से जाएगा 2। अगर हम यहाँ से सिंपली अगर इसे सॉल्व करना चाहें बच्चों तो हमारा जो सॉल्व करने में आता है बच्चों, इसका मान कितना आएगा बच्चों, 26 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखे, 26 किलो पास्कल। तो इस प्रकार बच्चों हमने अभी तक एक न्यूमेरिकल सीखा और हमने क्या सीखा बच्चों, दाब शीर्ष का मान सीखा। बच्चों एक बात याद रखना, कभी भी अगर हमारे पास कोई फ्लूइड कहे, कोई द्रव्य कहे, ठीक है, अगर हमारे पास दो फ्लूइड हैं यानी दो तरल हैं, तरल 1 और तरल 2, तरल 1 है और तरल 2 है हमारे पास। इसके लिए डेंसिटी क्या है बच्चों, रो है, रो 1 है, इसके लिए डेंसिटी अगर रो 2 है। और ये दोनों फ्लूइड जो है एक हाइट h1 तक रहा है, दूसरा हाइट h2 तक रहा है। अगर हम बात करें जैसा कि हमारा जो तरल है और इस पर अगर एक
समान दाब कार्य कर रहा हो, दाब कार्य कर रहा हो, तब बच्चों हम क्या कहेंगे कि P1 बराबर P2 हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? P1 बराबर P2 होता है। P1 का मान कह सकते हैं ρ1 g * h1 और P2 मान कह सकते हैं ρ2 g * h2। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये g को हमने क्लासिफाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, हमारा गुरुत्वीकरण है, दोनों स्थितियों में क्या आपस समान होगा। अब हम बात करें ρ1 h1 बराबर ρ2 h2। बच्चों इस फार्मूले पर आपका न्यूमेरिकल कभी-कभी पेपर में आता है, तो न्यूमेरिकल पर्पस से इस फार्मूले को आप क्या करिए बच्चों, नोट कर लीजिए। बच्चों एक बात और हम आपको समझाएंगे और कल इसका डेरिवेशन कराएंगे। आपने बच्चों अभी पढ़ा होगा हाई स्कूल में या इससे पहले प्रीवियस किसी भी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास्कल लॉ होता है ना बच्चों, पास्कल लॉ होता है। तो अगर हम बात करें कि पास्कल लॉ होता क्या है, इसके बारे में कोई आइडिया? पास्कल नियम, पास्कल नियम क्या होता है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है, हमारा समझ रहे हैं, अगर हमारे पास कोई द्रव्य है और वो अगर रुकी हुई अवस्था में है और उस पर अगर हम किसी प्रकार का दबाव बल आरोपित करते हैं, तो ये जो दबाव बल होता है वो उस तरल पे सभी दिशाओं में एक समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है, यानी एक समान रूप से सब में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, पास्कल नियम कहते हैं। यानी अगर हम बात करें कि किसी द्रव्य में लगाया गया दबाव बल द्रव्य में एक समान रूप से क्या हो जाता है बच्चों, वितरित हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने क्या सीखा, हमने आज आपको बताया दाब सीरीज के बारे में, न्यूमेरिकल के बारे में और एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में जिससे न्यूमेरिकल आता है, और पास्कल नियम के बारे में बताया। कल हम पास्कल नियम का डेरिवेशन करेंगे और साथ ही साथ हम आपको जो हमारा दूसरा टाइप था प्रेशर मेजरिंग डिवाइस के बारे में, उसके बारे में बताएंगे। आज की क्लास के लिए बच्चों थैंक यू। प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए जिससे आपको होने वाली जो हमारी सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए थैंक यू।